देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आपकी फील्ड के साथ मैं कई सालों तक जुड़ा हुआ था। आज यहाँ पर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर मौजूद है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को सारे सवाल असद साहब से करने हैं, बहुत सारे सवाल है। शुरुआत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो दो बातों की जिम्मेदारी असद साहब ने मुझे दी है। एक तो ये बता दें कि आज की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस है AIMIM पार्टी की, और इसमें तकरीबन 16 राज्यों के हमारे पदाधिकारी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स, हमारे पूरे MLAs, MPs, MLCs, ये सब यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ ही देर के बाद ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मीटिंग हॉल के अंदर यहाँ पे शुरू होने वाली है। यहाँ पे हम लोगों ने, चूँकि ये क्लोज डोर है, तो इसमें सिर्फ स्टेट प्रेसिडेंट्स, MLAs, MLCs, MPs रहेंगे। बेसिकली ये है कि MIM पार्टी अब पूरे देश भर में फैल चुकी है और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। तो तमाम स्टेट प्रेसिडेंट्स को हम बुला के, MLAs को बुलाकर अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट क्या है, इश्यूज़ क्या है, हम कैसे वहाँ पर पार्टी को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप और कैसा मजबूत कर सकते हैं। तो एक कलेक्टिवली जो देश का जो माहौल है उसके ऊपर भी चर्चा करने के लिए यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए हैं। तो दिस इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही आप लोग यहाँ से जितनी जल्द चले जाएं, क्योंकि बिकॉज वी ऑलरेडी लेट फॉर द मीटिंग। और ये मीटिंग आज के दिन यहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंट्स, MLAs, ये वो जैसा मैं बताया हूँ, उनके साथ होगी। कल दूसरी मीटिंग हमारी चेंबूर में है, ओमेगा बैंक्वेट के अंदर। वहाँ पर तकरीबन हमारे 1000 to 1200 हमारे जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं पूरे देश भर के, ऑफिस बेयरर्स मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, सिटी प्रेसिडेंट्स है, यूथ विंग है, वुमेंस विंग है, हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, ज़िला परिषद के सदस्य है, नगर पंचायत के सदस्य है, ये देश भर से आए हुए हैं। तो ये एंट्री भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हमने किए है, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू कम, सब जने आना चाहते थे उसमें, लेकिन हमने आई कार्ड दिया हुआ है। तो क्योंकि हम इसके ऊपर एक गंभीर चर्चा करना चाहते हैं। साइमल्टेनियसली हमारी सोशल मीडिया की टीम जो है, वो सोशल मीडिया की टीम का हमारे पास एक वर्कशॉप साइमल्टेनियसली चलेगा। इस मीटिंग के अंदर है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके ऊपर एक वर्कशॉप रहेगा। सो दीज आर बेसिकली द इश्यूज जिसकी वजह से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों के जो भी, हाँ, दूसरा मुझसे ये है, और यकीनन आप लोग ये सवाल करेंगे और उसका जवाब मेरा देना ज़रूरी इस वजह से है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर सरकार ने कल एक नई छेड़ कर दी है कि हम औरंगाबाद शहर का नाम बदल दिए हैं करके। हमने हमेशा से ही इस तरह की जो सरकार की कोशिशें रह रही है कि किसी सड़क का नाम बदल दो, किसी बगीचे का नाम बदल दो, किसी रेलवे स्टेशन का, एयरपोर्ट का नाम बदल दो, शहरों के नाम बदल दो, तो ये मुद्दों का हमने पहले से ही विरोध किया है। और इसलिए किया है कि इतिहास अच्छा हो सकता है, इतिहास बुरा हो सकता है। आप इतिहास के पन्नों को किताबों से फाड़ सकते हैं, आप अपने बोर्ड को वहाँ से हटाकर अपना बोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन इतिहास इतिहास है। औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर है, एक हिस्टोरिकल, वर्ल्ड ओवर एक इम्पॉर्टेंट शहर है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में अगर 2 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स कहीं पर है तो वो हमारे औरंगाबाद के अंदर है। आप कितना कन्वीनियंटली है तो शहर का नाम बदल देते हैं, उसका रिपरकशंस, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितना होने वाला है। जो हमारे स्टूडेंट्स हज़ारों की संख्या के अंदर बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, उनको अब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट चेंज करने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम इसका विरोध पहले से भी करते आए हैं। हमने तो औरंगाबाद के अंदर एक भव्य मोर्चा भी निकाला था
एंड पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन सभी लोग उस मोर्चे के अंदर शामिल हुए थे, जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, हमको औरंगाबाद शहर का नाम ही रखना है करके। आज सरकार के पास आंकड़े हैं, आज सरकार के पास नंबर्स है, हुकूमत है, तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो गई है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, भाई मेरे शहर का फैसला मेरे शहर की जनता तय करेगी, ना कि मुंबई में बैठे हुए उद्धव ठाकरे साहब करेंगे, ना एकनाथ शिंदे साहब करेंगे, ना देवेंद्र फडणवीस साहब करेंगे। उसमें आप कम से कम आके हैं तो हमारी जनता से, औरंगाबाद में रहने वाले लोगों से, उनसे ये पूछिएगा। उसमें अब चूंकि नाम बदल चुके हैं आपने, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपने इस शहर के लिए, अब चूंकि इतने महान शख्सियत के नाम के ऊपर आपने ये किए हैं, तो कितने हज़ार करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं ताकि इस शहर को हम अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का सबसे बेहतरीन शहर बना सके। मेरा ये सवाल सरकार से ये है कि अब चूंकि नाम बदलने का आपने फैसला ले ही लिया है, तो क्या जिस शहर के अंदर 8-8 दिन के बाद आज भी पानी मिलता है, वहाँ पर कल से हर रोज़ पानी मिलने वाला है? इसका जवाब दे दे देवेंद्र फडणवीस साहब। क्या जो मेरे ज़िले के अंदर शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं, अब आत्महत्या नहीं करेंगे क्योंकि शहर का नाम बदल गया है? क्या मेरे शहर के जो बेरोजगार है, जो नौकरियों की तलाश के अंदर है, क्या उन्हें अब नौकरियां मिलने वाली है? इसका जवाब एकनाथ शिंदे साहब, उद्धव साहब दे दे करके। उसमें जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो इन्हीं मुद्दों को आप इमोशनल इश्यू बनाकर किस तरह से लोगों का मन डाइवर्ट करना है, ये सब साजिशें रची जाती है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था, आगे भी जो लीगल तरीके से है वो लीगल तरीके से हमारा विरोध जारी रहेगा। ऑलरेडी ये मैटर हाई कोर्ट के अंदर है। आज सरकार जो एक मैटर सब जुडिस है उसके ऊपर फैसला ले लेती है, तो इसके जरिए सरकार ने एक मैसेज भी देने का काम किया है कि अब हम अदालतों को भी नहीं मानेंगे, हम अदालतों का भी नहीं सुनेंगे, हम फैसला करने वाले हैं करके। वरना ये मैटर जब तक अदालत इसके ऊपर फैसला नहीं सुनाती, तो सरकार को कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं थी कि करने के लिए, लेकिन इसके जरिए सरकार ने एक मैसेज भी देने का काम किया है कि हम सुप्रीम है, हम फैसला करेंगे, हम अदालतों को भी नहीं गिनने वाले हैं करके। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वी कंडेम दिस। और बेसिकली देखिए, ये जो मुद्दा है, इसके अंदर आपसी जो लड़ाई है, पहले है तो उद्धव साहब की जब सरकार थी कांग्रेस और एनसीपी के साथ में, तब उन्होंने है तो कैबिनेट के अंदर डिसीजन ले लिया बाहर निकल कर आके, और उस कैबिनेट के अंदर जब डिसीजन लिया गया है तो इक्वली गुनहगार जो थे वो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज अपने को कहने वाले कांग्रेस और एनसीपी भी उसके अंदर शामिल थी कैबिनेट के अंदर जब ये फैसला लिया गया था। उसके बाद जब उन्होंने फैसला ले लिया कि संभाजी नगर नाम रखने का है करके, तो एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब को लगा कि साहब ये इन्होंने नाम दिए हुए हैं, मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो है तो ये क्रेडिट लेके चले जाएंगे। तो उन्होंने उसके आगे छत्रपति लगा दिया कि अब शहर का नाम ये रहेगा करके। उसमें मेरा ये कहना है कि जितने गुनहगार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस और एनसीपी के मंत्रियों ने साफ तरीके से कहा है। मैं आपको एनसीपी की शरद पवार साहब की जो मोहतरमा बेटी है, उन्होंने कुछ दिन पहले फ्लाइट में जा रहे थे तो उन्होंने है तो ट्विटर के ऊपर ये डाला था कि मैं संभाजी नगर से उड़ रही हूँ करके। उसमें तो यानी कि आपका ये है कि कम से कम लोगों की भावना को आप समझते कि लोग क्या चाहते हैं करके, लेकिन आपकी राजनीति की वजह से आप ये जो फैसले कर रही है, मैं कड़ी निंदा करता हूँ ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की, कांग्रेस की, एनसीपी की, और मैं चाहूँगा कि उनके लीडर्स, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहिए, चाहे वो शरद पवार साहब हो, सुप्रिया सुले मैडम हो, अजित पवार दादा हो, कि अब ये फैसला लिया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं या इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तो खुलकर कहना चाहिए ताकि हमको भी समझ में आ जाए कि आप लोग जब सत्ता में रहते हैं तो आप क्या करते हैं और सत्ता के बाहर चले जाते हैं तो आप क्या करते हैं करके। वी हैव ऑलवेज कंडेम्ड दैट एंड वी विल कंटिन्यू टू रेज आवर वॉइस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। थैंक यू। सर एक प्रश्न होता तुम्हाला, जेव्हा एकनाथ शिंदे बाहेर पडले होते तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीसांना फोन केला होता की तुम्ही आता मुख्यमंत्री बना, पण फडणवीसांनी सांगितले की आता ती वेळ निघून गेलेली आहे। त्यांचं जे भांडण आहे, त्यांच्या भांडणामध्ये मी कशाला उडी मारू? माझ्यासाठी तर चांगलं आहे। माझी तर प्रार्थना असणार आहे की हे जो दोन गट झालेले आहे शिवसेनेचे,
त्या 2 गटाच्या ऐवजी 3 गट होऊ द्या, 4 गट होऊ द्या, तुम्ही भांडत राहा. पण हे एक नक्की आपल्याला सांगतो की या भांडणामध्ये जे मराठी माणसाला मागे टाकण्याचा जे प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीने केलेला आहे, एकनाथ शिंदे साहेबांना असं वाटत असेल मी मुख्यमंत्री आहे. नाही साहेब, तुमचा रिमोट कंट्रोल देवेंद्र फडणवीसांच्या हातात आहे, अमित शहाच्या हातात आहे. तुम्ही एक मेसेज दिलेला आहे की आम्हाला मराठी माणसाची काही देणं घेणं नाही आहे. उद्धव ठाकरे साहेब जेव्हा आले होते सत्तेमध्ये फक्त कुर्सीसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत तुमचा जन्मच झाला होता. तुमच्या पार्टीचा जन्मच या मुद्द्यावर झाला होता की आम्ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा विरोध करणार आहे, म्हणून आम्ही शिवसेना स्थापित केलेली आहे. फक्त कुर्सीसाठी तुम्ही केलं. आणि आता एकनाथ शिंदे साहेब जे करत आहे ते मराठी माणसांच्या डोक्यावर गुजराती लोकांना कशा आणून तुम्ही बसवलेले आहे, हे मराठी लोक कधी तुम्हाला माफ करणार नाही.